Before I start this video, if you want to talk to me directly, please go on to nickshala.com, and once you're on the website, go into personal session. I have two categories of personal appointments. One is for 30 minutes, one is designed for 15 minutes. So go ahead and book it if you have any questions related to documentation, university shortlisting, visa, blocked account. Beside that, I also have designed a mentorship program. If you're a student for bachelor's or for master's, both of them will be helping you to get one step closer to getting the visa from India itself in a public university. One of the hero products for many students, what I'm seeing getting benefit out of, is the mentorship program for 12 months. If you're a student for bachelor's, then for bachelor's as well, we have multiple programs designed. Every call and the intention of this mentorship is to get you admission and visa out of India. और गाइस वेयर वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है, मैं बर्लिन में रहता हूँ। इस वक्त मेरे साथ करण बैठे हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं जर्मनी में परमानेंट रेसिडेंटशिप कैसे मिलता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कनाडा को तो ऐसे ही बोल के बेचा जाता है और शायद से अभी कुछ दिन में कंसल्टेंसी लोग जर्मनी को भी ऐसे बेचने लगे। एनीवे, अगर आपको ये क्वेश्चन है कि यार जर्मनी में पीआर कब तक मिलता है, ब्लू कार्ड क्या होता है, आप अभी 10 वीडियो देख के बैठे हो फिर भी कंफ्यूजन है, तो हम ट्राई करेंगे ये टॉपिक को जितना सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखें, राइट? इसलिए मेरे साथ करण आए। करण भी यहाँ पर पढ़ने आए थे बहुत साल पहले। मैं भी कितना टाइम हो गया आपको जर्मनी में? अभी 8 साल हो गया। तो 8 साल नहीं लगता है पीआर लेने के लिए वैसे, ठीक है? 8 साल अभी ये पासपोर्ट के लिए एलिजिबल है, बट आप पासपोर्ट लेने वाले हो, ऐसे कुछ प्लान है? नहीं, प्लान तो नहीं है, बट हाँ एलिजिबिलिटी है, प्लान नहीं है। आगे बढ़ने से पहले करण, आप अपने बारे में थोड़ा बता दो लोगों को कि आपका बैकग्राउंड क्या है, इंडिया से आप क्या करके आए थे, यहाँ पर आपने क्या किया, क्या करते हो अभी इन टर्म्स ऑफ योर वर्किंग लाइफ, व्हाट डू यू डू? श्योर। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम करण भास्करवार है। मैंने इंडिया से इंजीनियरिंग की थी। 2014 में मैं यहाँ पे आया था मास्टर्स के एडमिशन पर, और फिर मैंने मास्टर्स दो साल का मेरा मास्टर्स का कोर्स था, और उसके बाद फिर पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो मेरा जॉब एक्चुअली एज अ सीनियर प्राइसिंग मैनेजर है। और आप अगर रिसर्च कर रहे थे तो हो सकता है आपने सुना होगा कि ये ब्लू कार्ड क्या होता है। Exactly. ब्लू कार्ड बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है आपके पीआर के जर्नी में, जर्मनी में या यूरोप में इन जनरल, ठीक है? तो आप पहले लोगों को ये बता दो कि ब्लू कार्ड क्या होता है। ब्लू कार्ड रेसिडेंस परमिट है यहाँ पे। इट्स नॉट परमानेंट रेसिडेंस, इट्स अ रेसिडेंस परमिट। तो अगर आप इंडिया से या किसी भी और देश से अगर आपको जर्मनी आना है, और अगर आप स्किल्ड लेबर के कैटेगरी में फिट होते हो, स्किल्ड लेबर मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट एंड आईटी स्पेशलिस्ट, अगर इस जॉब सेक्टर से अगर आप जर्मनी आ रहे हो, आप एलिजिबल हो ब्लू कार्ड के लिए। एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जो करण ने बोला है कि जो प्रोफेशंस इन्होंने बताए, कल को अगर आप उस प्रोफेशन में पढ़ने आते हो तो जनरली ब्लू कार्ड के कैटेगरी में आने के लिए आपका सैलरी थ्रेशोल्ड थोड़ा ज्यादा है। कितना है वो? 56,400। अब ये 56,400 उन लोगों पे अप्लाई होता है जो इन प्रोफेशंस में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग का बंदा हूं मैं और मैं जा रहा हूँ नौकरी ढूंढने, और मेरे को अगर ब्लू कार्ड चाहिए तो मेरे को 56,400 की सैलरी निकालनी पड़ेगी पर एनम की, तब जाके मेरे को ब्लू कार्ड मिलेगा। इसका एडवांटेज क्या है पीआर लेने में वो तो हम आएंगे अभी, बट अगर आप उस प्रोफेशन में फॉल करते हो जो करण ने पहले बताया, तो 56,400 नहीं चाहिए, कम चाहिए। कितना है? 43,992 टू बी एग्जैक्ट। मान लेते हैं एग्जांपल, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने आ रहे हो और कल को जाके आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन के आप नौकरी ढूंढ रहे हो। आपको 56,400 की सैलरी नहीं निकालनी पड़ेगी टू गेट अ ब्लू कार्ड। आपको ऑलरेडी जो इसने बताया 44,000 रफली सैलरी मिलेगी, तो उसमें ब्लू कार्ड मिल जाता है। आई होप ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ठीक है? आपके दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन है कि वो लोगों का क्या जिसको मार्केटिंग ही बंदा हो या मैनेजमेंट का बंदा हो, जिसको 56,400 की सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो लोग क्या करते हैं? सो फिर जनरली फिर 2 साल का जनरली वीज़ा दिया जाता है। हाँ। या आप अगर किसी कंपनी में एज अ मार्केटिंग जा रहे हो, तो उस कंपनी जो आपको जितने भी साल का कॉन्ट्रैक्ट देती है, आपका वीज़ा उस हिसाब से होगा। अगर आपको 1 साल का मिल रहा है तो 1 साल का वीज़ा, 2 साल का तो 2 साल। राइट। तो मेरा फ्रेंड है, वो एक कंपनी में काम करता है, तो उसको 3 साल का वीज़ा दिया गया है, ठीक है?
पीआर तक ये भी बंदा पहुंचेगा जिसके पास ब्लू कार्ड नहीं है, और जिसके पास ब्लू कार्ड है वो भी पहुंचेगा। Exactly. बट जिसके पास ब्लू कार्ड है वो थोड़ा जल्दी पहुंचेगा पीआर के डेस्टिनेशन पे इन कंपैरिजन टू जिसके पास ब्लू कार्ड नहीं है। नहीं था। अभी हम थोड़ा पीआर के बारे में बात करते हैं Okay. कि पीआर कैसे मिलता है एक बंदे को। तो परमानेंट रेसिडेंस के लिए पहला रिक्वायरमेंट कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी डिग्री हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री जो जनरली होती है। दूसरा आपके पास बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट देती है आपको, और वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि कितने सालों के लिए होता है, तो ऐसा एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो। और तीसरा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि अगर आप यहाँ पे 33 मंथ्स के लिए, 33 मंथ के लिए यहाँ पे आप काम कर रहे हो, उसके बाद एलिजिबिलिटी हो जाती है आपकी। तो ब्लू कार्ड, जिस बंदे के पास ब्लू कार्ड हो उसे भी ये रिक्वायरमेंट लगती है कि 33 मंथ्स आपको यहाँ पे जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। या और फिर आप एलिजिबल हो। या एक फास्ट ट्रैक करने का तरीका है कि आपके पास B1 का सर्टिफिकेशन हो, लैंग्वेज लेवल B1 का, और अगर आपके पास B1 का सर्टिफिकेट हो फिर ये 21 महीने में हो जाता है। राइट, तो यही लेस देन 2 years। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है किसी के पास अगर ब्लू कार्ड है तो आपको एक फास्ट ट्रैक लेन भी मिलती है। अब आपकी चॉइस है कि आपको उस पर जाना है या नहीं जाना है। कुछ लोग फटाफट जर्मन सीख लेते हैं अपने काम के साइड में, B1 सर्टिफिकेट निकालते हैं जर्मन लैंग्वेज का, और फिर वो जो 33 मंथ्स था वो कम होके 21 मंथ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है ब्लू पीआर का रूल। Cool यार, सो दैट्स ऑल। आई होप हमने आपको कंफ्यूज नहीं किया। जनरली आपके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरे को जर्मनी जाके पढ़ाई खत्म करके जल्दी जल्दी नौकरी लेनी है, भले वो ब्लू कार्ड वाली मिल रही है या नहीं मिल रही है। और अगर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा पैसा आएगा आपके पास। बट अगर जर्मन आती है और आपके पास ब्लू कार्ड भी है तो आपको 21 मंथ्स में जो पीआर मिल जाएगा जर्मनी में। Exactly. ये मुझे समझ में आया। Yes. ठीक है, कूल। सो थैंक यू सो मच करण आने के लिए चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सेव करके रखो। हो सकता है आप 2-3 साल 4 साल बाद आ रहे हो, कोई बात नहीं, मम्मी डैडी को दिखाओ कि पीआर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना दिखाते हैं। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार एक लाइक बटन दबा देना, और फिर हम अगली बार मिलते हैं। बाय बाय।